अस्सलाम वालेकुम। प्लैक हमारी आर्टरीज में बनने वाली रुकावट को कहा जाता है जो कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और सेलुलर वेस्ट की डिपोजिशन से बनता है। आर्टरीज में प्लैक के बनने से जो कंडीशन पैदा होती है उसे एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। हमारी आर्टरीज हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती हैं, मगर बाज़-औक़ात हमारी किसी आर्टरी में प्लैक बन जाता है जिसकी वजह से उस आर्टरी में ब्लड फ्लो स्लो या स्टॉप हो जाता है। प्लैक कौन सी आर्टरी में कौन सी लोकेशन पर बना है ये बहुत मैटर करता है। जैसा कि अगर प्लैक हमारे हार्ट की आर्टरीज यानी कोरोनरी आर्टरी में बने तो इससे हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह प्लैक अगर कैरोटिड आर्टरी यानी ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी में बने तो इससे ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह बाकी ऑर्गन्स को जाने वाली आर्टरीज में बनने वाले प्लैक्स ऑर्गन फेलियर की वजह बन सकते हैं। इसलिए हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि प्लैक क्यों और कैसे बनता है ताकि हम इस कंडीशन से अपने आप को बचा सकें। वैसे तो एग्जैक्ट कॉज ऑफ प्लैक फॉर्मेशन अभी तक अननोन है, मगर ये माना जाता है कि प्लैक की फॉर्मेशन हमारी आर्टरीज की इंटरनल लाइनिंग के सेल्स की डैमेजिंग से स्टार्ट होती है। हमारी आर्टरीज की लाइनिंग हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, डायबिटीज़ और स्मोकिंग वगैरह से डैमेज हो सकती है। ज़्यादा केसेस में डैमेज एरिया रिकवर हो जाता है, मगर बाज़-औक़ात ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स डैमेज एरिया से लीक आउट होकर इंतिमा लेयर में दाखिल हो जाते हैं। इसके साथ ही डैमेज सेल्स ब्लड में मौजूद वाइट ब्लड सेल्स जैसा कि मोनोसाइट्स को इन्फेक्शन वाले एरिया में एंट्री प्रोवाइड करते हैं। मोनोसाइट्स इंतिमा लेयर में इंटर होकर मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और LDL यानी कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स को इनगल्फ करना शुरू कर देते हैं। जब मैक्रोफेजेस बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को इनगल्फ कर लेते हैं तो डेड होकर आपस में जुड़ जाते हैं, जिसे फोम सेल फॉर्मेशन कहा जाता है। जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल और फोम सेल फॉर्मेशन का प्रोसेस चलता जाता है वैसे वैसे प्लैक बड़ा होता जाता है। इस सब के साथ साथ आर्टरीज के पीछे मौजूद स्मूथ मसल के सेल्स भी प्लैक के ऊपर आकर लेयर बनाते जाते हैं और इस तरह प्लैक और तेज़ी से बढ़ने लगता है। और फिर प्लैक को मज़ीद हार्ड बनाने के लिए कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स अपना रोल प्ले करते हैं। जब ये प्लैक काफ़ी बड़ा हो जाता है तो आर्टरी को नैरो कर देता है, जिससे आर्टरी में ब्लड फ्लो स्लो और स्टॉप हो जाता है। वैसे तो प्लैक फॉर्मेशन का प्रोसेस मोस्टली बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर किसी शख्स के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट ज़्यादा होगी तो प्लैक फॉर्मेशन का ये प्रोसेस ज़्यादा तेज़ी से होगा। यही वजह है कि मोटे लोगों में प्लैक फॉर्मेशन यानी एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। प्लैक से बचने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखने की ज़रूरत है, यानी हमें डेली की एक्सरसाइज करनी चाहिए, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट खानी चाहिए और स्मोकिंग से परहेज़ करनी चाहिए। होप सो आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया जानने को मिला होगा। मैं आपका होस्ट साद खान आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।